अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। यकीनन खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि चाहे वो कार का एम्प हो या फिर रक्शे में अगर आपको पावर एम्प लगाना हो तो आप किस तरीके से लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अक्सर ऐसा होता है, जो लोग कार ख़रीदते हैं तो उसके बाद वो सोचते हैं कि हमारी कार में एक अच्छा सा साउंड सिस्टम भी होना चाहिए, ताकि जब हम लॉन्ग ड्राइव पर जाएं तो कुछ गाने वगैरह लगाकर म्यूज़िक प्ले करके एक जो माहौल है उसको खुशगवार कर सकें। ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं जो जैसे कि जो ट्रैक्टर हैं, जो गांव देहात में काम करते हैं, तो वो अपने जो ट्रैक्टर होते हैं उनमें वो एम्प लगवाते हैं। और बाज़ अवत जो रिक्शे वाले, ऑटो रिक्शे वाले जो भाई होते हैं, ठीक है, उनको भी शौक़ होता है कि यार मैं जब आउटडोर पर रहूँ, ठीक है, तो गाने वगैरह सुन सकूँ। ठीक है। या शो शाह के लिए भी बाज़ लोग लगाते हैं। ठीक है। लेकिन दोस्तों जो इसकी कॉस्ट आती है वो काफ़ी महंगी आती है। एक तो आप ये समझ लें कि जब आप किसी शॉप के पास जाते हैं तो वो आपको एम्प दिखाता है, उसके साथ वूफ़र, फिर उसके बाद फिर उसका बॉक्स, फिर इसी तरह जो वोकल के लिए लेफ़्ट राइट के लिए स्पीकर चाहिए होता है, फिर उसका बॉक्स। ठीक है। फिर उसकी वायरिंग, फिर उसके लिए एक कार टेप चाहिए जो ऑडियो मॉड्यूल होता है सिग्नल के लिए। सही है। और उसके बाद फिर उसकी मेंटेनेंस। ठीक है। जो मेंटेनेंस की जो सर्विस के जो चार्जेस होते हैं, तो ये सब मिलाकर बहुत महंगा पड़ जाता है। जैसे हमारे पाकिस्तान में 50,000 तक का तकरीबन एक नॉर्मल सिस्टम तैयार हो जाता है। ठीक है। तो क्यों ना दोस्तों मैं आज आपको इसका तरीका बताऊं कि आपने ख़ुद से पहले एम ख़रीदना है। ठीक है। और एम का भी मैं आपको इस वीडियो में नहीं, चले मैं इसी वीडियो में बता दूंगा कि आपको किस तरह का एम चाहिए। ठीक है। और कौन से स्पीकर लेने चाहिए, कौन से वूफ़र लेने चाहिए। ये वीडियो शायद थोड़ी लंबी होगी, लेकिन अगर आप वक्त निकाल के देख लेंगे तो आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगी। ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये जो चीज़ें होती हैं ये बताने वाली चीज़ें होती नहीं हैं। क्योंकि इसमें अगर एक एक जनरल सी बात है, एक नफसियाती एक समझ लें ये बात है उन लोगों के लिए जो इस तरह के बिज़नेस करते हैं। ठीक है। तो वो सोचते हैं अगर ये काम आ जाएगा तो फिर उनके बिज़नेस का क्या होगा। ठीक है। वो किस तरह से बिज़नेस करेंगे। तो और अगर किसी को नहीं आएगा तो इसका मकसद है आप जो है ना खुद पैसे उनसे खींचेंगे। ठीक है। तो होता ये है दोस्तों, जब भी आप कार एम लेने जाएं तो पहले तसल्ली कर लें कि कौन सा एम आपके लिए बेहतर है। ठीक है। जो बॉक्स आता है, बॉक्स के अंदर स्पेसिफिकेशन लिखी हुई होती हैं। वैसे तो क्या कहते हैं, आजकल जो लोकल एम्पलीफायर आ रहा है, ठीक है, जैसे ब्रांड है JBL हो गया, JVC हो गया, पायनियर, कैनवुड, ठीक है, ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। इनके नाम पर भी फेक बन रहे हैं, तो वो तो पूरी स्पेसिफिकेशन लिखते हैं। ठीक है। लेकिन जो लोकल हैं वो इतनी स्पेसिफिकेशन उसमें नहीं बताते हैं। अच्छा, एक कार का जो एम्प होता है, ठीक है, वो आपको उतने वॉट का लेना है कि बाद में आगे चल के आपकी बैटरी में मसला ना आए। क्योंकि जो कार एम्प होते हैं, जो एम्प होते हैं, मैं कार एम्प इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अक्सर ये कार एम्प में लगे हुए होते हैं, तो इसलिए मशहूर हैं ये, इसलिए मैं कार एम्प का जिक्र कर रहा हूँ आपसे, कार एम्प बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। तो होता ये है दोस्तों कि जो एम्प होते हैं ये बैटरी ड्रॉ बहुत करते हैं। ठीक है। बिकॉज़ इनको क्योंकि देखें इसमें डीसी कन्वर्टर लगा हुआ होता है, मतलब डीसी से डीसी कन्वर्ट करते हैं ना। ठीक है। और पहले ये डीसी वोल्ट लेते हैं, उसके बाद उसको एसी में कन्वर्ट करते हैं, फिर रेक्टिफाई करके फिर उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो इस प्रोसेस के दौरान जो है दोस्तों, जो मॉसफेट हैं वो बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है। हत्ता कि क्योंकि अगर जैसे कि अगर एक जो एम्पलीफायर है आपका वो 4 चैनल का है, अगर पर चैनल अगर वो 80 वाट फ्राहम करता है तो तकरीबन 2 चैनल बन गए आपके 160 वाट के। ठीक है। फिर 2 चैनल बन गए आपके 160 वाट के, तो तकरीबन गालिबन ये 320 वाट की पावर हो गई है। ठीक है। तो इस तरह 320 वाट एक बैटरी से लेने के लिए अच्छा खासा करंट ड्रॉ होता है, तकरीबन 20, 25, 30 या 40 एम्पेयर के करीब करीब ये करंट जो है आपका ड्रॉ होता है। तो अक्सर होता भी ये है दोस्तों, जब कार एम आप लोग लगवाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बैटरी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, या जब आप गाड़ी अपनी स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है। तो ये इशू बहुत ज़्यादा आता है, और ये इशू इसलिए आता है कि आपकी बैटरी की जो पावर है वो कम होती है, और यानी कि कम एम्पेयर वाली बैटरी होती है, और जो आपका एम्प है वो ज़्यादा पावर वाला होता है। ठीक है। और बैटरी सही तरीके से चार्ज भी नहीं होती है, क्योंकि करंट ड्रॉ ज़्यादा करता है।
क्योंकि कार जो बैटरी, जो कार वाले या जो रिक्शे वाले होते हैं, जो ये बैटरी आपको देते हैं गाड़ी में लगा के, ये उस कार की एक सेलेक्टेड क्या स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बना के देते हैं। वो इसलिए उन्होंने नहीं बनाई कि आप इसमें कार एम चलाएंगे, आप जो एम लगा के आप चलाएंगे, ठीक है। ये तो हम अलग से एक अपने शौक़ के लिए हम इसमें घुसा देते हैं, जबकि होना तो ये चाहिए कि जो आपका जो एम्प है उसके लिए आप एक सेपरेट बैटरी लगाएं, लेकिन ये पॉसिबल होता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये परेशानी तो झेलनी पड़ेगी, ये आपको ज़्यादा एम्पेयर की बैटरी लगानी पड़ेगी। तो कोशिश ये करें फ्रेंड कि अगर आपको सिर्फ इतना साउंड रखना है कि आप कहीं से गुजरें तो एक वाइब आए कि हाँ यार सॉन्ग प्ले हो रहा है, सॉन्ग बज रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको तकरीबन ऐसा एम्प चाहिए, ठीक है, जो कम से कम पावर बैटरी से खर्च करें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल या फिर एक तरीका ये भी है कि आप मोनो एम्प ले लें जिसकी पावर 150 वाट तक की हो, ठीक है। अगर 150 वाट की भी पावर है, यानी कि अगर वो पर चैनल अगर आपको 60 वाट या 70 वाट देता है पर चैनल, तो ब्रिज मोड पे तकरीबन 140 वाट 150 वाट के करीब अब बन जाती है, ठीक है। तो आपका जो वूफ़र होता है वो सिर्फ 150 वाट तक का वूफ़र लें। 150 वाट की पावर बहुत होती है, लेकिन मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है कि यूट्यूब पर लोगों ने 500 वाट 1000 वाट, अबे भाई घर के लिए 500 वाट 1000 वाट का मतलब आप समझ रहे हैं, इसमें फिर बिजली का बिल भी है, कॉस्टली है ना। देखें आप, एक अगर आप सिस्टम आप चला रहे हैं, अगर आप लोड करते हैं, इसमें लोड डालकर चलाते हैं, तकरीबन 500 वाट का भी अगर आप लोड डालकर चलाते हैं तो ये बिजली तो वो लेगा ना। अगर आप आधे घंटे भी चलाएंगे तो ये करंट तो ड्रॉ हो रहा है इसमें, ठीक है। तो घर के लिए दोस्तों 100 वाट का एम्पलीफायर यानी कि 50 + 50 वाट ये इनफ होता है, मतलब बहुत है यार, ये बहुत ज़्यादा साउंड होता है इसका अगर आप तरीके से बनाएं, सही है। तो आपसे मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मोनो एम का यूज़ कर लें। आप मोनो एम के लिए अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके जहन में ख़्याल और होगा कि यार फिर वोकल के लिए क्या करें। तो वोकल के लिए भी एक तरीक़ेकार है, ठीक है ना, हर चीज़ का एक तरीका है। तो चलें आए पहले हम इसकी कनेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये हमारा एम्प है, ये हमारा एम्प है और 4 चैनल है इसमें। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लें ये कि आपके 4 चैनल है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये 4 चैनल हो गए आपके। और उसके बाद ये पॉजिटिव है, ये रैम का ऑप्शन आता है जिसे रिमोट कहते हैं हम, ठीक है। ये रिमोट है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है रैम, ठीक है, रिमोट कहलाता है। और ये ग्राउंड है, सही है, ये आपका एम्प है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये समझ लें, ठीक है। अभी इनपुट का कनेक्शन की अभी हम यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहे हैं। वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबी होगी तो आपको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद आप लेते हैं वूफ़र। आप फॉर एग्जांपल आप समझ लें ये वूफ़र है और ये इसकी वायर है, ठीक है। और उसके बाद 2 स्पीकर हैं, ठीक है। ये 3 वे स्पीकर हैं, जो गोल वाले स्पीकर आते हैं ना, ये 3 वे स्पीकर है। 3 वे स्पीकर से एक फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको मिड और हाई की आवाज़ ये एक ही स्पीकर में आपको मिल जाती है, ठीक है। तो अब आप ये देख लेंगे ये 2.1 बन गया। कार एम्प जो है बेसिकली 2.1 के तौर पर ही चलाया जाता है। तो आप ये देख लें 2 स्पीकर ये हो गए, ये लेफ़्ट के हो गए, ये राइट का हो गया, और ये आपका वूफ़र है, रेयर के तौर पे इस्तेमाल होगा। तो आप ये देखिएगा कि एक जो कनेक्शन है हमारा ये वाला, ठीक है, ये वाला हम यहाँ लाकर
फ़ैन जो है ना चल नहीं रहा है, हैरत की बात है, आज पता नहीं क्या हो गया, हालांकि फ़ैन बिल्कुल सही चलता है ये। ठीक है, जो माइनस है वो हम माइनस पे लगा देंगे, इसका माइनस, इसका माइनस भी माइनस पे लगा देंगे। ठीक है, अब इसका जो पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव हम पॉजिटिव पर लगा देंगे। तो इसका पॉजिटिव भी हम इसके पॉजिटिव पे लगा देंगे। तो ये तो हो गया आपका लेफ़्ट राइट। ठीक है, अब ये लेफ़्ट राइट आपको इसमें आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। फिर क्रॉस ओवर की सेटिंग वगैरह वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आते हैं वूफ़र के लिए। तो वूफ़र में अक्सर देखिएगा दोस्तों, एक्चुअली ये मैंने ऊपर नीचे कर दिया, लेकिन अमूमन जो है ऐसे इस तरह आमने सामने होता है। बहरहाल चलें, कोई बात नहीं है। तो अब जब वूफ़र की बात आएगी दोस्तों, तो वूफ़र को अगर ब्रिज करना होगा